उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिल रहा है और इसे रिसीव करने के लिए अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, कैसे देखते हैं, उनको पद्म विभूषण मिला है लेकिन समाजवादी पार्टी भारत रत्न की मांग कर रही है? देखिए, बहुत सारे पहलू देख करके निर्णय किए जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी की मांग के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। अब ये बात आज ये कहना अच्छा भी नहीं लगता है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन काल में अखिलेश जी ने कैसा आचरण या व्यवहार किया था, लेकिन कुल मिलाकर के जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है वो मुलायम सिंह जी को प्रदान किया गया है देश के द्वारा। और जो उनका योगदान था, हालांकि असहमतियाँ होती हैं, पर असहमतियों को कभी भी व्यक्तित्व का आकलन करते समय प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। और ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की है कि उन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए जो उनका उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से योगदान रहा, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये उचित निर्णय है और बाकी समाजवादी पार्टी किस प्रकार से देखती है उनको अपना अधिकार, अपनी बात कहें वो। सर, आपकी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उन्होंने भी कहा है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि उनका कद बढ़ा रहा है, उन्होंने बड़ा संघर्ष करके जो है मुकाम हासिल किया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की राय हो सकती है और निर्णय अंततः है इसमें सरकार को ही करना होता है। विभिन्न स्रोतों से इनपुट्स लेती है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनका आकलन करती है। तो मैं इसमें कुछ विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि सभी महापुरुषों को पद्म विभूषण मिलना या पद्म भूषण मिलना या पद्मश्री मिलना या फिर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलना, ये सब एक विभिन्न प्रकार के सभी सम्मानित व्यक्तित्व होते हैं। तो उसमें कोई तुलनात्मक बात मैं नहीं कहना चाहता। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोग कह रहे हैं कहें वो, परंतु निर्णय अंततः सरकार को करना होता है, सब तरीके से विचार विमर्श करके करना होता है, तो वो किया है। सर, इससे हटके एक सवाल है, अगर बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार किया कि रामचरितमानस का उन्होंने अपमान किया है, विवाद किया, खड़ा किया उसको लेकर के। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हवा में उड़ गया जय श्री राम का एक समय नारा लगा करता था। सपा हमेशा से दलितों को उत्पीड़न करते आई है और जाति द्वेष में हमेशा उस पर रही है। देखिए, मैंने वही बात मैं कह रहा था कि राजनीतिक मतभेद होते हैं और मुलायम सिंह जी का और भाजपा का यदि संबंध देखें राजनीतिक दृष्टि से तो उसके अंदर काफ़ी इस प्रकार की बातें थी जो असहमति व्यक्त करती थी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के या परिंदा पर नहीं मार पाएगा इसको लेकर के। लेकिन इसके बाद भी उनका जो कंट्रीब्यूशन गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको लेकर के जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर के लड़ाई लड़ी, उसके कारण से उनकी एक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बनी और देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर भी उन्होंने पदार्पण किया। मैं समझता हूँ कि उस प्रकार के किसी भी मतभेद से ऊपर उठ करके व्यक्ति का आकलन करते हुए और उनको सम्मानित करना, ये एक बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये प्रदर्शित की है और ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सपा दलितों को उत्पीड़न करती है और राम के नाम को लेकर के कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, रामचरितमानस को लेकर के सवाल खड़ा करती है और उसके ऊपर दलितों के जाति द्वेष को लेकर के भी आरोप लगाया, खासतौर से समाजवादी पार्टी के ऊपर। नहीं, देखिए, बसपा की जो नेता हैं उनकी तकलीफ बड़ी वास्तविक भी है। जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ बहन जी के ऊपर या जिस प्रकार से उसके कारण से एक विद्वेष दलितों के लिए वो भी दिखाई देता था, तो वो उनकी तकलीफ ठीक है। और रामचरितमानस के संबंध में भी जो वक्तव्य एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नेता ने दिए जो पहले बसपा में ही थे, लेकिन उसको कोई खंडन नहीं किया गया, उसको अखिलेश जी के स्तर पर नहीं किया गया, हालांकि बहुत सारे नेताओं ने उसको अनुचित माना। ये जो सारी बातें हैं वो हैं और इन सब के बाद भी ये बातें चलती रहेंगी। राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है वो भी चलती रहेगी, मुद्दे उठते रहेंगे, मुद्दे जनता के बीच में जाते रहेंगे और उन मुद्दों के आधार पर जनता फैसला भी करेगी। देखिए, अखिलेश जी का व्यक्तित्व दूसरा है, मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व। अखिलेश पे ही मायावती ने प्रहार किया है। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं अखिलेश जी की फिर मैं तुलना से बचना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुलायम सिंह जी ने जितनी बड़ी विरासत छोड़ी है, अखिलेश जी उसका 10वां नहीं 7वां 100वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसलिए ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि यदि मुलायम सिंह जी को कोई सम्मान दिया जा रहा है तो अखिलेश जी का सम्मान है वो, या अखिलेश जी को कोई समर्थन दिया जा रहा है, ऐसा उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। सर, इसके अलावा एक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने कहा है कि
मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है और सारे गुंडे मुझे सलाम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की बातें उनकी अपनी अलग बातें हैं, बस वो ऐसी बातें कहते रहते हैं और उनकी इसी प्रकार की बातों के कारण से उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा नहीं है। वो नेता तो हैं ही, कुछ अपना प्रभावी मानते हैं वो, परंतु मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता चला जाता है उसको जिम्मेदारी से भी अधिक जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। राजभर साहब जो है शायद उस जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पाते हैं। एक आखिरी सवाल है, सीएम ने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पक्ष लगातार कह रहा है कि रोजगार के मामले में हो चाहे महंगाई के मामले में बीजेपी फेल है। नहीं, देखिए, ये आप विरोध के लिए विरोध करें तो बात दूसरी है, बजट अच्छा है तो भी आपका बजट बेकार है, ये अलग बात है। परंतु आप यदि तथ्यों पर जाएं आप, तो आज जिस प्रकार से इन्वेस्टर मीट के अंदर भी उत्साह दिखाई दिया, लोगों ने जो है देश भर के या दुनिया भर के जो उद्यमी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है या अन्य जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है, टूरिज्म का विस्तार हुआ है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यानी सरकारी नौकरी के रूप में भी 5.5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ तो प्रदेश सरकार ने ही दी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के दिए हैं, बिना किसी पैसे के दिए हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो भी रोजगार का वो है। लेकिन उसके अलावा सरकारी नौकरियों के अलावा जो लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए, सबको दिखाई देता है ये। और महंगाई के बारे में भी आज दुनिया भर के अंदर जो महंगाई की स्थिति है, हमने उसको बहुत नियंत्रित करके रखा है, ये बात सब स्वीकार करते हैं वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद। तो लेकिन आलोचना के नाते कोई आलोचना करे, मैं समझता हूँ कि आलोचना भी तथ्य के आधार पर होगी तो विपक्षी दलों के संबंध में कुछ अच्छी राय बनती है। अन्यथा लोगों को लगता है भी इनको तो ऐसे ही बोलना है, तथ्य कुछ है नहीं, और इसीलिए देखा जाए तो उनके संबंध में विश्वास कम हो रहा है। और हमारे काम के विषय में मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसके प्रति आदर, उसके प्रति अपनत्व बढ़ रहा है, उनको आशीर्वाद भी जनता दे रही है। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।